सबसे पहले तो मैं जेजी न्यूज़ का सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर जागरूकता के लिए स्वागत करता हूँ। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICSE। आपने सवाल किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने या यूं कहे हरियाणा सरकार ने 8वीं तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया था। इस निर्णय को लेकर के स्कूलों में कुछ निजी स्कूलों में कुछ रोष पाया गया था, परंतु उनकी बैठकों उपरांत ये निर्णय लिया गया कि नहीं, हम एक प्रॉपर चैनल से विधिवत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से और हरियाणा सरकार अपना एक सुझाव देंगे कि इस निर्णय पे सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार किया जाए। वो देने के बाद स्कूलों ने फैसला लिया कि हम सरकार के निर्णय से बाहर नहीं जाएंगे, हम उसकी अनुपालना में स्कूलों को 30 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूलों को अवकाश रखेंगे। देखिए, जैसा कि देख रहे हैं कि कल CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने निर्णय लिया था कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया गया था। ये निर्णय लिया जाना उचित भी था, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में देखें तो लगभग 6-7 राज्यों में स्थिति बहुत विकराल है और कल 24 घंटे में 2 लाख से ऊपर जो हमारे संक्रमण के केसेस आए हैं, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाओं के बारे में निर्णय लिया जाना उनका उचित है और उसी निर्णय को फॉलो करते हुए हरियाणा सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी और उनके बारे में अगर परीक्षा किसी तरह से ली जानी है तो जैसा भी निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होगा उसको फॉलो किया जाएगा और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। देखिए, रात 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक हम उस कर्फ्यू का पालन करते हैं। एक तरफ तो कर्फ्यू लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक विकराल स्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं। और अगर ये जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा हूँ कि ऐसा कोई ट्रेड फेयर सिरसा में लगने वाला है, तो निश्चित रूप से उस ट्रेड फेयर के अंदर जो लोग जाएंगे उनमें बहुत बड़ा हिस्सा इन बच्चों का ही होगा, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। जब इस स्थिति में हम इस बात को चाहती है, सरकार भी चाहती है, पूरे प्रदेश और केंद्र सरकारें चाहती हैं कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो, हम मास्क पहने, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, फिजिकल अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें, भीड़ भी इकट्ठी ना करें। तो अगर ट्रेड फेयर लगता है तो इन 5 नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। भीड़ भी इकट्ठी होगी, मास्क के बारे में भी कुछ शर्त नहीं होगी, सैनिटाइजर प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, 2 गज की दूरी का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो इस ट्रेड फेयर के बारे में हमारे सिरसा के स्थानीय प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए कि संक्रमण को हम खुद बढ़ावा ना दें, हमारा कोई ऐसा निर्णय ना हो जिससे कि सिरसा शहर में स्थिति विकराल हो जाए। शुक्र है परमात्मा का कि अभी तक हम ठीक नियंत्रण में स्थिति रखे हुए हैं। प्रशासन को बहुत जागरूक रहना चाहिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा कोई ट्रेड फेयर लगने वाला है उसके बारे में उचित संज्ञान लिया जाए, उसको अनुमति देने बारे में एक अच्छे से विचार किया जाना चाहिए। ये निर्णय मैं समझता हूँ कोरोना संक्रमण के रूप में देखते हुए सिरसा जिला के लिए, सिरसा शहर के लिए विकराल स्थिति भी पैदा कर सकता है।